अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर किया था कि मेरे घर मेरी बहन आई हुई है रहने के लिए। और माशाल्लाह से एक तो रमज़ान में रूटीन इतना बिजी होता है और दिन का बिल्कुल पता नहीं लगता। और अब तो मेरी बहन भी आई हुई है, तो उसके साथ तो कहते हैं ना, तो डबल बिजी हो जाती हूँ और पता ही नहीं चल रहा कि कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है। अच्छा, यहाँ सुबह का टाइम था और मैंने बच्चों को जो है ब्रेकफास्ट दे दिया था। आज मैंने बच्चों को ब्रेड न्यूटेला रोल्स बनाकर दे दिए थे। मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किए हुए। बहुत इजी सिंपल से होते हैं, बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग से होते हैं, बहुत डिफरेंट से लगते हैं, तो मज़े से बैठ के आराम से खा लेते हैं। अच्छा, हमने जो है ना आज बाहर जाना है और बाहर जाने के पहले मैंने सोचा कि हम लोग जो है ना कुछ स्टॉक वगैरह बना कर रख देते हैं चिकन का और चिकन मैरिनेट कर देते हैं। ये चिकन हम लोग मैरिनेट कर रहे हैं काटसू करी के लिए, क्योंकि बच्चों को जो है ना काटसू करी खानी थी। आज तो मैं इफ्तार बांटूंगी, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आज तो मैं काटसू करी नहीं बनाऊंगी, ये मैं कल के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जब मैं कोई प्लान करूँ ना कि मुझे ये बनाना है, तो मैं पहले से पहले ही उनकी चीज़ें रेडी करके रखूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो मैं ये जो है ना मैरिनेट करके चली गई थी। सिंपल से मैंने मैरिनेशन किया है। मैंने इसमें डाला है नमक, काली मिर्चें, वाइट पेपर, गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं हम, नॉर्मल गार्लिक भी डाल सकते हैं पिसा हुआ। और इसमें मैंने डाला है ऑयल और इसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाला है। बस मैं ये मैरिनेट करके ना फ्रिज में रख दूँगी। और साथ में मैं जो ना हमेशा क्या करती हूँ, जब भी मैं चिकन या मीट कुछ भी लेकर आती हूँ, मुझे यखनी बनानी होती है। मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है कि मैं एक ही साथ सारी यखनी बनाकर उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जो फ्रीज़र वाली यखनी थी वो ख़त्म हो गई थी, तो अभी जो है ना मैं थोड़ी सी यखनी बना रही हूँ काटसू करी के लिए। और इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि मैं आगे आने वाले 1-2 दिन में ना, जब मेरी बहन चली जाएगी, तो फिर से अच्छे से प्रॉपर यखनी बना के उनको फ्रीज़र बैग में डाल के और मैं वो फ्रीज़ करूँगी, वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बच्चों को आज करनी थी बस राइड, और मैंने सुबह सहरा को तो स्कूल ड्रॉप कर दिया था। तो सहरा आज हमारे साथ नहीं थी, सहरा स्कूल गई हुई थी। अमीलिया और जो मेरे बहन का बेटा है वो थे। तो उन लोग को जो है ना बिल्कुल आगे फ्रंट पे बैठना था और माशाल्लाह से इतने क्यूट लग रहे थे, इतने मज़े से बैठे हुए थे और बच्चों को बहुत मज़ा आया। अच्छा, हमारी यही कोशिश होती है कि जब जो है ना बच्चे एक साथ होते हैं सारे कज़न्स, तो उनको जो भी करना हो वो हम किसी ना किसी तरह करवा दें। मेरा कोई प्लान नहीं था आज बस में ट्रैवल करने का, और क्योंकि बिल्कुल ही करीब था जहाँ हमें जाना था, लेकिन फिर भी बच्चों की वजह से हमने किया। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आ गए थे मार्क्स एंड स्पेंसर, क्योंकि हमें जो है ना कुछ शॉपिंग करनी थी। स्पेशली मुझे अभी शॉपिंग नहीं करनी थी, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरी पता नहीं एक अजीब ही आदत है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा अगर आप लोग के साथ भी ऐसा है। मुझे होता है कि जब मैं अपनी शॉपिंग करने जाऊँ ना, तो मैं बिल्कुल अकेले जाऊँ, मतलब मेरे साथ कोई भी ना हो, स्पेशली बच्चे, क्योंकि जब बच्चे साथ होते हैं ना, तो मेरी सारी जो अटेंशन होती है उनकी तरफ होती है। तो फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं कर ही नहीं पाती कंसंट्रेट कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो जब मैं बच्चों को लेके जाती हूँ तो मैं अपनी शॉपिंग बहुत ही कम करती हूँ, और जब कभी मेरे हस्बैंड साथ में होते हैं तब मैं कर लेती हूँ कुछ, मतलब कि फिर ये होता है ना कि जब हस्बैंड साथ होते हैं तो वही बच्चों को देखते हैं, तो फिर मैं आराम से अपना कर लेती हूँ। तो बस यही है। अच्छा, यहाँ पर मेरी बहन ने ना अपने काम के लिए शॉपिंग करनी थी, कुछ फॉर्मल सूट्स वगैरह देखने थे, और मार्क्स एंड स्पेंसर तो मुझे हमेशा से अच्छा लगा है फॉर फॉर्मल ड्रेसिंग। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है ना लंदन में इधर आके कभी भी काम नहीं किया। माशाल्लाह से मुझे 12 इयर्स हो गए इधर आए हुए, और मैं कभी भी मैंने जॉब नहीं की। मुझे ना हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम करने की आदत रही है शुरू से। तो अभी मैंने क्या किया है कि मैंने अपने घर के काम को ही अपनी जॉब बना लिया है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ अपने इस काम को, अपने व्लॉगिंग को। तो जो काम आप दिल से करते हैं उसमें आपको जो है ना मज़ा भी आता है, और वो आप पे फिर ना एक बर्डन नहीं होता। ये नहीं होता कि जो है ना बस आपने करना है, आपका दिल नहीं कर रहा फिर भी आपको मजबूरी करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ में। हर इंसान बिल्कुल डिफरेंट होता है, मतलब हर किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। किसी को बाहर जाने में मज़ा आता है, किसी को अपने घर में रहकर मज़ा आता है। अच्छा, मैं ऐसी हूँ, मुझे ना घर में रहने का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब मुझे बाहर घूमने फिरने से ज़्यादा घर में मज़ा आता है। अच्छा, एक बात शेयर करती हूँ आप लोग के साथ अपने बचपन की मैं। क्या होता था कि हम लोग माशाल्लाह से बहन भाई होते थे, तो हम लोग की ना टर्न्स होती थी। जो हमारे अब्बा अम्मी होते थे ना, वो हमारी टर्न बाय टर्न हमें बाहर लेके जाते थे हर वीकेंड। तो एक वीकेंड समझे मेरी टर्न है कुछ बहन भाइयों के साथ, और नेक्स्ट वीकेंड फिर दूसरे बहन भाइयों की टर्न थी। तो मैं क्या करती थी, मैं जो अपनी टर्न होती थी ना, वो कोशिश करती थी कि वो मैं मिस कर दूँ, मतलब मुझे जाने का दिल ही नहीं करता था, और मैं कितनी टर्न्स अपनी मिस कर देती थी। और उसके बाद जो है ना मैं क्या क्या करती थी, स्पेशली अपनी बहन तम्मत के साथ, तम्मत को बाहर जाने का बहुत शौक होता था। तो
मैं अपनी टर्न जो है ना वो तम्मत को दे दिया करती थी और तम्मत इतनी ज़्यादा खुश हो जाती थी। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि मेरे अब्बा जो है ना हमें बहुत चाहते थे, मतलब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही चाहते थे, मुझे ऐसा लगता था। एक्चुअली हर बहन को लगता है कि उनको ज़्यादा चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा चाहते थे। तो वो जो है ना एक दिन उनको ये हुआ कि जो है ना हुमा क्यों नहीं जाती, हुमा को बाहर निकलना चाहिए, हुमा जाना चाहिए हुमा को। तो बस मुझे अच्छी तरह वो दिन याद है, फिर मैं अब्बा के लिए उस दिन गई थी, लेकिन फिर उसके बाद भी मैंने बहुत सारी अपनी जो है ना टर्न्स मिस करी थी। मुझे घर में रहकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बचपन में मैं ज़्यादा ऐसी थी कि मुझे बाहर जाने का शौक़ नहीं होता था, लेकिन अभी तो फिर भी ऐसा है कि मुझे बाहर निकलने का दिल करता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं घर में बंद रहूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि ज़्यादातर कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है बाहर घूमने का, तो उनमें से मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि वैसे तो आप बहुत घूमती फिरती रहती हैं, तो ये तो हमें घूमना फिरना होता ही है ना, माशाल्लाह से हम बच्चों वाले हैं। हम बच्चों को तो घर में बंद करके नहीं रख सकते, बच्चों के लिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आ गए थे मार्क्स एंड स्पेंसर और बच्चे को स्नैक्स वगैरह चाहिए थे, तो हमने बच्चों को वो दिलाया। साथ में मैंने ऑलिव ऑयल भी ले लिया था, उसका स्प्रे। आप लोग को पता है अभी रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा नीड होती है स्प्रे की। मेरा इतना जल्दी ख़त्म होता है क्योंकि एयर फ्राई में क्या करती हूँ, कुछ भी चीज़ रखने के पहले ना उसको स्प्रे कर देती हूँ। और मोस्टली जो भी चीज़ होती है मैं बनाती हूँ, एग वगैरह, मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा ऑयल ना डालूँ, मैं जो ना टू द पॉइंट ऑयल डालूँ, या तो मैं इसको स्प्रे कर दूँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे मीट शॉप, क्योंकि आज जो है ना मुझे स्टेक्स लेने थे। हमने सोचा था अब हम नेक्स्ट डे बनाएंगे काटसुकरी बच्चों के लिए, वो भी चिकन स्टेक की तरह होता है लेकिन उसमें सॉस होता है। और हम अपने लिए जो है ना प्रॉपर स्टेक बनाएंगे, बीफ स्टेक, तो मैंने वो ले लिया था। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम लोग आ गए थे घर, और घर आके मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने क्या लिया। एक्चुअली अमीलिया ने उठा लिया था मार्क्स एंड स्पेंसर से, उसको ये पेप्पा पिग के टॉयज़ इतने ज़्यादा पसंद है ना, और उसको ये हाउस चाहिए था कब से, तो मैंने सोचा आज मैं उसके लिए ले ही लेती हूँ। यहाँ पर अब हम लोग बस तैयारी कर रहे थे इफ़्तार बनाने की, क्योंकि आज हमें इफ़्तार बांटनी थी। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोग को बताया था कि मैं इफ़्तारी दूंगी, और एट अ टाइम मैं 2 घरों में इफ़्तारी देती हूँ। तो आज की जो मेन डिश है ना वो है बिरयानी, और ये बिरयानी की रेसिपी मैं पहले भी आप लोग को बहुत बार दे चुकी हूँ, और ये बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। और जिसको भी मैंने इफ़्तार दी थी ना, आप लोग यकीन करें उन सबको इतनी पसंद आई ना सारी इफ़्तारी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है। और आज के दिन भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि लकीली मेरी बहन मेरे साथ थी किचन में, और ऐसा बहुत ही कम होता है कि जो ना हम दोनों मिलके बना रहे हैं कुछ, बस छुट्टियों में ही हो सकता है बच्चों की। और वो भी इस बार तो हम लोग हार्डली बस 2 या 3 दिन के लिए मिले थे, लेकिन इतना मज़ा आया ना माशाल्लाह से, जो वक्त अच्छे से गुजर जाए बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यहाँ पर ना मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, वो मुझसे बार बार पूछती रहती हैं कि आपने जब वेट लूज़ किया था तो आपने कितने टाइम पे किया था। तो वैसे तो कोई टाइम नहीं होता, लेकिन जो शुरू के आपके कुछ केजीज़ होते हैं ना वो बहुत मुश्किलों से कम होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो है ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है आप लोग के साथ, आप लोग को बताया हुआ है कि जो है ना हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है हर चीज़ को। तो आप लोग को अपनी बॉडी का अच्छे से पता है कि वो कौन सी चीज़ आपको सूट करती है, कौन सी चीज़ सूट नहीं करती। तो जो मेरा टाइम ड्यूरेशन था वो कुछ ऐसा था कि शुरू के जो मेरे 5-6 केजीज़ थे ना, वो लाइक मुझे 1 महीना 1.5 मंथ आराम से लग गया था। और जब वो मतलब कि जब मैंने इतना वेट लूज़ किया था ना, तो मुझ में खुद से और ज़्यादा मोटिवेशन आ गई थी कि मैं इतना लूज़ कर सकती हूँ तो मैं आगे और भी कर सकती हूँ। बस आपने जो है ना मोटिवेटेड रहना है थ्रू आउट। ये हमारे हाथ में है कि हम जो है ना किस तरह से अपना वेट को जो है उसको लूज़ करना है, किस तरह से गेन करना है, कौन सी चीज़ हमें सूट करती है, कौन सी चीज़ नहीं करती। तो ये सब आप लोग को पता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, और इस फ्रूट चाट के अंदर मैंने ये डाला था पपाया, डाइस्ड पपाया, और ये मिल जाता है हमारी अपनी देसी शॉप से। ये हम लोग डालते हैं फालूदा के अंदर, तो ये बहुत मज़े का लगता है। साथ में मैंने ना कुछ ऊपर नट्स भी डाल दिए थे। अच्छा, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी इफ्तार बिल्कुल रेडी है। मैंने बनाई थी चाट और पकोड़ों की रेसिपी भी मैं आप लोग को दे चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल्स रखे थे, चाइनीज़ रोल, और यहाँ पर मैंने बिरयानी दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया था। साथ में मैंने रायता भी दे दिया था बनाकर बिरयानी के साथ, कि आराम से एक फुल फ्लेज मील हो जाए ना सबके लिए। और मैं यहाँ पर शाम में निकल गई थी इफ़्तार के 1 घंटा पहले। मैंने सोचा था मैं खुद जाकर देकर आती हूँ सबको। तो बस यहाँ पर मैंने इफ़्तारी दे दी थी, और यहीं तक था मेरा व्लॉग आज का। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। आजकल रमज़ान की मेन रातें चल रही हैं और बस एंड के डेज़ हैं,
तो आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।